अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं जहां उतार ही उतार है, आज भी कमजोर है। जो कुछ थोड़ी बहुत मजबूती बनी थी फ्यूचर्स के स्टॉक्स में, अंबुजा एससीसी, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेज, वहां पर भी ऊपरी स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। और अब यह माना जा रहा है कि आगे विदेशी फंड इन शेयरों को लेकर आगे क्या रुख बनाते हैं उस पर फोकस रहेगा। एमएससीआई मॉर्गन स्टैनली का कंपोजिट इंडेक्स, जो एक इंडेक्स ऐसा है जिसमें कई सारे एफआई जिसे फॉलो करते हैं, उसमें जो शेयर होते हैं उसमें उनका जो वजन है उस अनुपात में पैसा लगाते हैं। तो आइए आपको डिटेल्स दें, जिसकी वजह से वीकेंड पर काफी चर्चाएं चल रही थी कि एमएससीआई के इंडेक्स में बदलाव हो सकता है। तो पहले तो ये बताएं कि एमएससीआई इंडेक्स में क्या कुछ है, क्या वेटेज है अदानी ग्रुप के शेयरों का, किस तरह का बदलाव हो सकता है, ये सारी डिटेल्स लेकर नूपुर हमारे साथ है। नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है उस हिसाब से वेटेज में भी चेंजेस का एक्सपेक्टेशन होगा नहीं होगा ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन वेटेज में आपको बता देती हूँ, जो करंट वेटेज है, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो अदानी टोटल गैस में 1.35% का, वैल्यू टर्म्स में देखेंगे तो 6,600 करोड़ के आसपास का है। अदानी एंटरप्राइजेस में देखे तो 1.3% का वेटेज है। इसको वैल्यू टर्म्स में करें तो 6,360 करोड़ के आसपास का आता है। फिर अदानी ट्रांसमिशन, जहां पे करीबन 1% का वेटेज है और इससे वैल्यू टर्म्स में करें तो 4,500 करोड़ की वैल्यू आती है। अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर में भी करीबन 1,300 से 3,000 करोड़ तक का वैल्यू टर्म्स में वेटेज आता है। 0.2% से लेके 0.7% के आसपास तक का इन तीनों कंपनीज में भी वेटेज है। अंबुजा सीमेंट में भी है, 0.37% का वेटेज है। यहाँ पे देखेंगे तो करीबन 1,800 करोड़ का वैल्यू इन टर्म्स में आता है वेटेज के लिहाज से। और एसीसी में भी 0.2% का वेटेज है, 1,000 करोड़ के आसपास। तो टोटल एक्सपोजर जो होता है, टोटल वेटेज का जो अगर वैल्यू निकाले तो करीबन 28,000 करोड़ के आसपास होता है। अगर कुछ भी रीबैलेंसिंग होती है या वेटेज कम होता है तो आउटफ्लो आ सकता है, थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर अगर यहाँ से बने तो बने, पर अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। बट हो सकता है कि अपडेट यहाँ से एक निकल कर आए। तो आप ये करें कि एमएससीआई को फॉलो करने वाले जितने भी इंडेक्स हैं वो कुल मिलाकर 28,000 करोड़ का स्टॉक होल्ड करते हैं अदानी ग्रुप का। बिल्कुल सर। तो अगर उसमें वेटेज में कम हुई, अब 28,000 करोड़ में से वेटेज बढ़ने का तो खैर फिलहाल स्कोप है नहीं, क्योंकि भाव घटे हुए हैं। तो अगर घटता है 2-4-5,000 करोड़ कुछ घटता है तो उतनी सेलिंग आने की आशंका रहती है। अब वो कितनी आती, क्या आती है, इसका रिव्यू कुछ अंदाजा है कितना फ्रिक्वेंटली होता है, क्या क्या सिस्टम है इसका? क्योंकि रिव्यू तो हो गई क्वार्टरली, हाफ ईयरली तो होता ही है सर। ओके। हाँ, पर अगर एबनॉर्मल सिचुएशन में बीच में भी कर सकते हैं, ऐसा है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। अदरवाइज क्वार्टरली और हाफ ईयरली तो होता ही है। हाँ। चलिए बढ़िया। तो ये है एमएससीआई इंडेक्स में जो वेटेज अदानी ग्रुप के सारे शेयरों का, और स्पेशली कैश मार्केट के स्टॉक, आई थिंक ये थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अभी भी ये ठीक होते नजर नहीं आ रहे हैं। जरा एक बार कैश मार्केट के स्टॉक्स अदानी ग्रुप के मैं आपके सामने रख दूं। अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, ये तो फ्यूचर्स के हैं, फ्यूचर्स के सब हरे निशान में। कैश मार्केट में 5 स्टॉक है जिसमें ये फिर से 20% की लोअर सर्किट पर लग गए सर। अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, ये चिंता की बात है। अदानी विलमार भी 5% नीचे है। इसके अलावा अदानी पावर 5% नीचे है। 2 और स्टॉक है वो आपके सामने जाए। और अदानी ग्रीन 17%, आपके 17% नीचे। तो ये सारे स्टॉक हैं जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हाल तो बेहाल है सर। रिकवरी आई जो है वो टिकी नहीं है, टिकी नहीं है, बिल्कुल सर। इन किसी